बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक अमीरी का सितारा ज़ुहल उल्टी चाल चलेगा, यानी कि ये रिवर्स हो जाएगा, रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उल्टा चलेगा ये सितारा। तो इन 4 महीनों में तकरीबन जो मेहनत करेगा वही राज करेगा। और बुर्ज कोस, बुर्ज जद्दी, बुर्ज दल्लू और बुर्ज हूत पर इसके क्या असरात वाक़या होंगे, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बाआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में आपको पता होना चाहिए कि हर ज़ोडिक साइन में आपका जो भी स्टार है उसमें 9 सियारगान गर्दिश करते हैं, और उनमें जो सबसे ज़्यादा एक लंबे अरसे तक एक घर में जो मौजूद रहने वाला सितारा है वो है ज़ुहल सितारा, जिसको शनि भी कहते हैं और इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। अगर ज़ुहल सितारा आपके पैदाइश जायचे में, जिस टाइम आपकी पैदाइश होती है, देखिए एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं सूरज के तलू से लेकर अगले दिन सूरज के तलू तक। तो जिस टाइम आपकी बर्थ होती है ना, उस टाइम देखा जाता है कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था, तो उसमें फिर 9 सियारगान की पोजीशन देखी जाती है, और उनमें एक सबसे बड़ा सियारा और सबसे ठंडा सितारा भी माना जाता है जो कि जिसको ज़ुहल कहते हैं। अगर ये पैदाइश जायचे में आपके बर्थ चार्ट में ताला लगन, जिसको जन्म कुंडली भी कहते हैं, उस टाइम अच्छी पोजीशन में मौजूद हो, तो यकीन करें ऐसा गरीब इंसान भी अपनी जिंदगी में अपना घर बना पाता है और सारी जिंदगी अमीरी में गुजारता है, क्योंकि ज़ुहल सितारे का ताल्लुक आपको पता होना चाहिए। देखें, आप भी मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर हज़रात की वीडियो देखते हो, और अगर आप तक मेरी वीडियो भी पहुंची है ना, तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखा करें कि आप अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पैदाइश जायचे में पहले तो 9 सियारगान की पोजीशन क्या थी, क्योंकि पैदाइश जायचे में अगर सितारों की पोजीशन अच्छी हो ना तो ऑल ओवर जिंदगी उसके असरात अच्छे रहते हैं। और अगर पैदाइश जायचों में 9 सियारगों में से कोई सियारा अच्छा ना पड़ा हो तो उसकी पोजीशन सारी जिंदगी अच्छे असरात नहीं रखती, लाइफ में प्रॉब्लम्स, टेंशन क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि हर सारे की अपनी खसलत है, रेमेडी है, फितरत है, नेचर है, खसूसियात है। उनमें एक सबसे ज्यादा अहम ज़ुहल माना जाता है, क्योंकि ये वह सितारा है जो कि आपके जायचे में 12वें घर, पहले घर या दूसरे घर में आए तो 60 सती का भी शिकार हो जाते हैं, चौथे घर आए या 8वें घर आए ढैया लग जाता है। तो 60 सती में भी अच्छे असरात नहीं देता, ढैये में भी असरात अच्छे नहीं देता मौजूदा याम में जब आता है। लेकिन पैदाइश जायचे में अगर अच्छा पड़ा हो ना तो ना 60 सती इफेक्ट करती है ना ढैया इफेक्ट करता है, क्योंकि ज़ुहल सितारा एस्ट्रोलॉजी में आपकी सब्र, आपकी मेहनत, आपकी इंसाफ पसंदी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और कानून साजी का सितारा माना जाता है। ऐसे अफराद ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद नहीं करते, ये ज़ुहल सितारे की खसलत है। मेहनती होता है ऐसा अफराद, अपनी मेहनत के बलबूते पर कामयाबी पाता है और जिंदगी में ये आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के मुकाम पर पहुंचते हैं। अपनी मेहनत पर ये लोग यकीन रखते हैं, और ऐसे अफराद पाकीज़ा ख्यालात के, अमलियात के भी माहिर होते हैं, असूल पसंद होते हैं, हर काम वक़्त पर करना जानते हैं। क्योंकि जिस तरह एक आर्मी के अफराद एक पंचुअल होते हैं, ठीक है, अपनी हर चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं। पुलिस ऑफिसर भी बहुत ज़्यादा पंचुअल होते हैं, टाइम से ड्यूटी पे जाना और टाइम से अपनी ड्यूटी से वापस आना और अपनी ड्यूटी को, अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम देना। इसी तरह ऐसे ज़ुहल से मंसूब अफराद, जिनका ज़ुहल अच्छा होना, तो ऐसे अफराद भी बहुत ज़्यादा पंचुअल होते हैं, रेगुलर वर्क करने वाले होते हैं। ऐसे अफराद बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, कपड़े का कारोबार भी कर सकते हैं, और ऐसे अफराद ज़मींदार भी होते हैं, पंचायतों का फैसला करने वाले भी हो सकते हैं। ज़ुहल अच्छा पड़ा हो ना पैदाइश जायचे में तो ऐसा अफराद कानून दान बहुत बड़ा बन सकता है, वकील बन सकता है, एक बहुत बड़ा जज बन सकता है, एक बहुत अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है ऐसा अफराद। और ऐसे अफराद अपने आप पर भरोसा करने वाले होते हैं, दौलत का सुख भी इन लोगों को नसीब होता है, जिंदगी में हार्ड वर्क बहुत करते हैं, जिंदगी में रिश्तेदारों का भी सुख पाते हैं ऐसे अफराद, लेकिन संजीदा रहना पसंद करते हैं, कम गुफ्तगू करना ऐसे अफराद पसंद करते हैं, और ज्यादा बोलने वालों से ये नफरत भी करते हैं, और अपनी जिम्मेदारी से अपना ये लोग काम करते हैं। अगर यही ज़ुहल सितारा अच्छा ना पड़ा हो पैदाइश जायचे में तो इसका असर सारी जिंदगी रहता है। इंसान के घर बार भी अपना होना तो यकीन करें घर बार भी बिक जाता है ऐसे अफरादों का। घर जिंदगी में टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियां ऑल ओवर अगर देखा जाए ना तो ये वाह सितारा एस्ट्रोलॉजी में है कि जिसको मनूस सितारा भी माना जाता है। अगर पैदाइश जायचे में ये अच्छा ना पड़ा होगा कि ऐसा अफराद अपनी जिंदगी जहनी दबाव में गुजारता है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसका मेहनत का रिवार्ड नहीं मिलता, क्योंकि इसके मस्बत और मनफी 2 तरह के असरात है, और ये दोनों असरात इसके पैदाइश जायचे से पता चलते हैं। इसी तरह अगर ज़ुहल सितारा पैदाइश जायचे में अच्छा ना पड़ा हो तो इंसान जादू टूने का भी शिकार हो सकता है, सहर में भी मुब्तला हो सकता है, और इससे आपने परेशान भी नहीं होना अगर ज़ुहल सितारा पैदाइश जायचे में अच्छा नहीं पड़ा। इसकी रेमेडीज हैं। इसका कलर ब्लैक कलर का है, आप ब्लैक कलर से मंसूब चीज़ों का सदका दे सकते हैं, किसी को ब्लैक सूट गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को ब्लैक काले माँ जोन से है ना आप वो किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, काली दाल आप लोग तकसीम कर सकते हैं, टाइम नहीं मिल रहा काली कलवंजी वाले नान आप लोग तकसीम कर सकते हैं, जितनी आपकी हस्ब तौफीक है।
और आप हफ्ते वाले दिन इसका सदका दे सकते हैं। सबसे अहम दिन इसका हफ्ते वाला दिन माना जाता है। इसके अलावा और भी ब्लैक कलर की जो सी चीजें हैं, मसलन उसके अलावा काले तिल आप लोग तकसीम कर सकते हैं। और याद रखिएगा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में इसका जो गहरा ताल्लुक है ना, वो क्योंकि ये ओल्ड प्लेनेट माना जाता है, एक बूढ़ा सियारा माना जाता है, ठंडा प्लेनेट माना जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना मूव करता है, एक घर में 2.5 साल रहता है। आप जितनी बड़ों की खिदमत करेंगे, जितनी ज़ईफ़ों की खिदमत करोगे, जितनी बुजुर्गों की खिदमत करेंगे, यकीन करें ये उतना चमकेगा। क्योंकि ज़ोहल सितारे का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नजूम में इसकी जो सबसे ग्रेटेस्ट रेमेडी है ना, वो यही है कि आप मजदूर तबके से प्यार करें। अगर आप फर्ज करें आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने कुछ मजदूर अहबाब देखे हैं खड़े हुए 2-3, उनको कोई खाना खिला दें, बोतल पिला दें, कोई जूस पिला दें, साथ बिस्किट खिला दें। अगर आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉइज को टिप देना शुरू कर दें, हफ्ते में एक दिन टिप दे दें 50-100 रुपया, इससे भी ज़ोहल सितारे की अच्छी रेमेडीज अफेक्ट करेंगी। और इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन, आपने अपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, आप उनको भी टिप दे दिया करें नौकरी के अलावा, और उनसे शफकत से पेश आया करें, उनसे नरमी से पेश आया करें, उनसे प्यार से बात कीजिए करें। आप लोग यकीन करें ज़ोहल सितारा ये सबसे ग्रेटेस्ट रेमेडी, अगर आप इस तरह करना शुरू करेंगे ना, तो ज़ोहल की मनूसत भी दूर हो सकती है जिनका ज़ोहल अच्छा ना पड़ा। और अगर इनका अच्छा पड़ा हुआ है, वो तो यकीन करें सारी जिंदगी इंसान अमीर ही रहता है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरक्की की तरफ जब ऐसे अफराद पहुंचते हैं तो जिंदगी में सुख पाते हैं ऐसे अफराद बहुत ज्यादा। और सारी जिंदगी जो उनसा है ना, ऐसे अफराद का अपने घर होते हैं, एक से ज़ायद घर, प्लॉट्स होते हैं, एक से ज़ायद गाड़ियां होती हैं, और जिंदगी में ये लोग हर तरह का सुख पाते हैं। तो कम से कम आप अपने पैदाइश जायचे में ज़ोहल सितारे की पोजीशन देखिए कि आपका ज़ोहल सितारा पैदाइश जायचे में किस पोजीशन में मौजूद था। तो मौजूदा यहाँ में अगर देखा जाए 13 अप्रैल से 2025 से लेकर तकरीबन 27 नवंबर 28 नवंबर तक ये उल्टा चलेगा, रिवर्स चलेगा। याद रखिएगा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में 2 सितारे ऐसे हैं, जब ये उल्टे चलते हैं ना, खास तौर पर ज़ोहल और मरीख, जब भी ये दोनों सितारे उल्टे चलेंगे तो ये अच्छे असरात नहीं देते। क्योंकि जिस घर में जायचे में मौजूद होते हैं ना, देखिए हर ज़ोडिक साइन के ये डिफरेंट घरों में मौजूद होंगे। 12 ज़ोडिक साइन है, ये 12 डिफरेंट घरों में मौजूद होंगे। तो जहां जहां ये मौजूद होंगे ना, उस घर की मंसूबात को स्लो कर देंगे, सुस्त कर देते हैं। उस घर के फर्ज करें, वो हम डिस्कस करते हैं, फर्ज करें जहां भी मौजूद है ना, यानी कि उस घर की मंसूबात के हवाले से अगर आपको कोई प्लस पॉइंट मिल रहे हैं ना, अचानक उसमें ब्रेक लग सकती है। तो मौजूदा याम में ये किस पोजीशन पर मौजूद है, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले हमारे 4 ज़ोडिक साइन है, आज हम उनको डिस्कस करते हैं। क्योंकि ज़ोहल सितारे का जो काम है ना, वो आपके डिसिप्लिन से, आपके वक्त, इंसाफ पसंदी, सब्र, पाबंदी और ये सख्त मेहनत कराने वाला नुमाइंदा समझा जाता है एस्ट्रोलॉजी में नजूम में। और जिम्मेदारी बढ़ती है अगर ज़ोहल रिवर्स ना हो, सीखने का वक्त आता है, खास तौर पर सब्र और एहतसाबी का। जब ये रिवर्स उल्टा चलता है ना, तो डिसिप्लिन में कमी आती है और आपको बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है। और यकीन करें इन 4 माह में जो मेहनत करेगा, जो हिम्मत रखेगा, हौसला नहीं हारेगा, वही मुकद्दर का सिकंदर बन सकता है और वही राज करेगा। क्योंकि ये यहाँ पर रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ जाएगा, उल्टा चलेगा। इसके बाद जो हमारा आज की इस वीडियो का पहला बुर्ज है, वो है बुर्ज कोस, सैजिटेरियस अफराद। ज़ोहल चौथे घर में है, अब रेट्रोग्रेड हो रहा है, उल्टा होगा ना, तो घर के माहौल में, घर के एटमोसफेयर में, घरेलू जिंदगी में, घर के सुख में कमी मुमकिन हो सकती है, कारोबार में मंदी मुमकिन हो सकती है, कारोबार में अचानक ब्रेक लग सकती है, सुस्त रवि का शिकार हो सकता है। चौथा घर वालदा का, वालदा के साथ कोई गिला शिकवा मुमकिन हो सकता है यहाँ पर आपका। लेकिन आपने यहाँ पर अपनी वालदा की सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि वालदा की सेहत के हेल्थ इशू मुमकिन हो सकते हैं। घर की कोई चीज़ इन दिनों में आपने नहीं बेचनी, कुछ सेल परचेजिंग अगर आप करना चाह रहे हैं ना, घर की, गाड़ी की, कोई चीज़ नहीं करनी, 4 महीने सब्र करें। क्योंकि ज़ोहल नाम है नज़्मो ज़ब्त का, सब्र का, मेहनत का, इंसाफ पसंदी का, कानून साजी का। एस्ट्रोलॉजी में इसकी ये अहमियत है। अगर आप इंसाफ पसंदी से अपना माइंड फ्रेश करके, किसी की दिल दिमाग में कोई बात नहीं रखनी, बड़ों की इज्जत करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत में यकीन रखेंगे, यहाँ पर ज़ोहल कुछ नहीं कहेगा। उल्टा घर में जो सा ना, यहाँ पर रिवर्स है, यहाँ में वो कह रहा है मैंने घर में जो सुख कम करना है, बल्कि आपको घर में ही खुशियां मिलना शुरू हो जाएंगी। ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका देते रहे आप लोग हफ्ते वाले दिन, कुछ भी यहाँ पर ज़ोहल की मनूसत आपको कुछ नहीं किएगी। क्योंकि पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा हुआ है, फिर तो आपको यहाँ पर ज़ोहल ज़रा भी इफेक्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक नया घर मिलने की खुशखबरी मिल जाए, किराएदारों को कोई हो सकता है कोई गिरवी घर मिलने की खुशी मिल जाए, कोई घर में नई सवारी, नई गाड़ी आ सकती है, घर में कोई नई चीज़ आ सकती है, घर की रेनोवेशन मुमकिन हो सकती है। इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। मुश्किल 7वें घर में पड़ा है, लाइफ पार्टनर सब बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा, लाइफ पार्टनर आपकी बात मानेगा, सैर तफरी मुमकिन हो सकती है, हंसी खुशी का ये वक्त गुजर सकता है। इसके बाद आपने एक चीज़ की केयर करनी है, रुपये पैसे आमदन के वाले से कुछ तंगी का सामना करना पड़ सकता है आपको। हो सकता है कहीं से पेमेंट लेनी हो, उसमें इल्तवा हो जाए, देरी हो जाए, तो परेशान नहीं होना, पेमेंट आपको मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं आपकी पेमेंट मर जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता।
फैमिली की तरफ से, घर की तरफ से माहौल में जरा नाखुशगवारी मुमकिन हो सकती है। अपनी बोल चाल, अपनी अंदाज़ गुफ्तगू में आपने बिल्कुल गुस्सापन नहीं लाना, सॉफ्टनेस रखनी है, आजी रखनी है। यकीन करें ये वक्त भी गुजर जाएगा, कोई मनूसत कुछ भी असर यहाँ पर नहीं करेगी। और छोटे बहन भाई इनसे गिला शिकवा अनबन मुमकिन हो सकती है रिश्तेदारों से। कम्युनिकेशन के मामला में एहतियात बरतनी है आपने। सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं रखना। मीडिया से मंसूब जितने अफराद, सेक्रेटेरिएट वाले अफराद ना, बिला वजह कुछ झूठी खबर नहीं छापनी, नहीं तो आपकी इज्जत डैमेज हो सकती है। इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है। हाथ से काम करने वाले जितने भी अफराद है ना, अब पेपर साइन कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कोई नया मुआहिदा कर रहे हैं, तो 1 से 2 से 3 मरतबा कम से कम एग्रीमेंट लाजमी पड़े। किसी भी किस्म की सेल परचेजिंग कर रहे हैं तो पीछे डॉक्यूमेंटेशन की तस्दीक लाजमी कराएं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न अफराद। जोहल इनके तीसरे घर में, तीसरे घर में जोहल बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन रिवर्स उल्टा चल रहा है। जब उल्टा चलता है ना सारा, तो उस घर की मंसूबात को सुस्त कर देगा। छोटे बहन भाई, अजीज दोस्तों, रिश्तेदारों, हमसायों, इन मामलात में थोड़ी सी नाराजगी, दूरी बना सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट के शोबों में जिसमें आपकी बोल चाल हो, गुफ्तगू करते हो आप, उसमें थोड़ी सी सुस्ती वाक़ हो सकती है। मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं या खुद ऑन लाइव कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा मंदी का रुझान मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा तीसरा, अगर आपकी मीटिंग्स का, शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस का है, कोशिश करें आप लोग ना एक शहर से दूसरे शहर का सफर बिला वजह ना करें। ऐसे ही बिला वजह सफर किया ना आपने, वो आपके लिए एक तो अनलकी भी साबित हो सकता है, दूसरा आपको उसमें से हासिल वसूल नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान होगा, फजूल खर्ची मुमकिन हो सकती है। एक तो आपने इस चीज़ की भी केयर करनी है कि बिला वजह नहीं यहाँ में आपने आउटिंग पे नहीं जाना। और तीसरा, अगर आपकी हिम्मत, एफर्ट, मेहनत, बहादुरी का है, और मेहनत हिम्मत का हिस्सा तीसरे घर में पड़ा है, अगर आप मेहनत, हिम्मत, जुस्तजू से लगे रहे तो आप ये 4 महीने भी राज कर सकते हैं। अपनी हिम्मत ना कम करें, अपने आप में सुस्ती ना लाएं, तखीरी ना लाएं, पंचुअल रहें, टाइम से काम करें आप अपना जो भी आप काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि राहु दूसरे घर में, इसने दौलत, रुपए, पैसे के मुख्तलिफ ज़राए बनते रहने हैं। यहाँ पर अब आपके बैंक काले होने हैं क्योंकि राहु दूसरे घर में, क्योंकि आपके दौलत का भी आकम सारा जोहल है। रिवर्स यहाँ में थोड़ी सी कहीं से पेमेंटें लेनी है, सुस्त रवि का शिकार हो सकती हैं। ये 4 महीने कुछ तंगी के भी गुजर सकते हैं, मगर तनख्वाहें आपको रेगुलर मिलेंगी, कारोबारी सरगर्मियां आपकी अच्छी रहेंगी। मुश्तरी आपका छठे घर में मौजूद है। सेहत की तरफ से बस आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। अक्टूबर में ये आपके 7वें घर में आ जाएगा। लाइफ पार्टनर के हवाले से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है फिर आप उन्हें यहाँ में कोई किसी के साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप पे काम करने का सोचे, उसमें भी आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज दल्लू, एक्वेरियस। इनका तो हाकम सारा ही जोहल है और जोहल दूसरे घर में पड़ा है। शख्सियत में सुस्ती, कामों में सुस्ती, कामों का डिले होना, यहाँ पर जोहल कह रहा है इस तरह के हालात क्रिएट हो सकते हैं। मकर बब्बर शेरो, यहाँ पर राहु सर पर बैठा हुआ है। राहु ने तो आपके दिमाग को चैन से नहीं बैठने देना, सेटिस्फाइड नहीं करना, क्योंकि राहु साया नाम ही इसी चीज़ का है। जहन में ख्यालात एक से ज़ायद लाना, अपने आप को एक्टिव रखना, ठीक है, शार्पनेस रखना, बातूनी रखना, हर प्रोजेक्ट में कामयाबी दिलवाना। नौकरी पेशा ज़राअत हैं, यानी कि अगर आपको मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या आप लोग सेल परचेजिंग का काम करें, उसमें आपको कामयाबी दिलवा सकता है। कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगा। किस्मत के मामलात में बहुत ज़्यादा लकी तेज़ रख सकता है आपको, क्योंकि आपकी हाकम सारा जोहल है, वो दूसरे घर पड़ा हुआ है। रुपये पैसे दौलत की तरह से सुस्ती आ सकती है, मगर गुजारे लोग आमदन के यहाँ पे ज़राए बनते रहेंगे, क्योंकि राहु सर पे पड़ा है। राहु नहीं खामोश रहने वाला, राहु ने आप लोगों को चला कर ही रखना है। राहु ने पैसों के भी जराए मुमकिन करने, और एक नहीं एक से जायद, क्योंकि मुस्त्री भी 5वें घर में पड़ा है ना। मुस्त्री 5वें घर में है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी, औलाद के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। शोबिस की दुनिया में कामयाबी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कामयाबी, अनएक्सपेक्टेड गेन, एक से ज्यादा आमदन के सोर्स यहाँ पर मुमकिन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ दौलत का सितारा बहुत अच्छा पड़ा है, लेकिन उसके घर जोहल गया है। फैमिली की तरफ से कोई अनबन मुमकिन हो सकती है, गिले शिकवे, नाराजगी मुमकिन हो सकती है, लेकिन अपनी बोलचाल में, अपनी गुफ्तगू में आपने मिठास ही रखनी है। गुस्से में किसी से आप लोगों ने बात नहीं करनी। और एक चीज की बस आपने यहाँ पर केयर करनी है, राहु सर पर है ना, अब 18 माह रहना है इसने। यहाँ पर आपकी पोजीशन में तब्दीली आएगी। आपको लोग देख के जलना शुरू हो सकते हैं कि अचानक से आप लोग पीक पे जाना शुरू हो सकते हैं। अपने राज, अपने गोल आप लोगों ने किसी से शेयर नहीं करने, वरना खाम खा नजर भी लग सकती है आपको। इसके बाद जो हमारा लास्ट बुर्ज आज की इस वीडियो में वो है बुर्ज हूत, पाइसिस वाले अफराद। पाइसिस वैसे भी 60 सदी का शिकार है, मगर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पाइसिस वालों की तारीख पैदाइश 21 फरवरी से 21 मार्च, ये उनका सन ज़ोडिक साइन है। जो भी इस बच्चा इस तारीख पैदाइश पैदा हुआ, लेकिन 60 सदी कमरी जायचे पे इफेक्ट करती है, शमसी जायचे पे इफेक्ट नहीं करती। अगर आपका कमरी जायचा 60 सदी है, पाइसिस है ना, तो फिर 60 सदी इफेक्ट होगी। वो भी तब होगी जब जोहल और कमर 2 सितारे पैदाइश जायचे में अच्छे नहीं पड़े। अगर अच्छे पड़े 60 सदी इफेक्ट नहीं होगी यहाँ पे। लेकिन मौजूदा यहाँ में जोहल कमजोर हो रहा है, सर पर आ रहा है,
जोहर आपके 10वें और 11वें घर का मालिक सितारा है, वो बस्ता उम्मीदें थोड़ी सी सुस्त हो सकती हैं। यहाँ पे कोई ख्वाब अगर आपने देखे हुए हैं वो सुस्त हो सकते हैं आपसे, क्योंकि आपका हाकम सितारा मोस्टली चौथे घर में पड़ा है। घर की तरफ से कोई उलझने, कोई टेंशन है, कोई डिप्रेशन है, कोई परेशानी है, घर की चीज का टूटना, घर में किसी चीज का नुकसान हो जाना, एसी का खराब हो जाना, फ्रिज का खराब हो जाना, तो घर में कोई इस तरह की भी पोजीशन क्रिएट हो सकती है। अब जोहल सर पर पड़ा है, जोहल ने आपको यहाँ पर सुस्त कर सकता है, क्योंकि जोहल सुस्ती का काम है। रास्ते में जा रहे हैं, बिला वजह किसी की चीज के ऊपर से नहीं फलांगना आपने, किसी ने कोई सत्ता फेंका हुआ है वो नहीं फलांगना आपने। रात को दरख्तों के पास जाने से अवॉइड करना है, क्योंकि राहु 12वें घर में बैठा हुआ है। राहु आपकी सोच में, आपकी दुनिया में चेंजिंग ला सकता है, आप अपने अंदर झांक सकते हैं कि आप कौन है। राहु इस तरह की पोजीशन क्रिएट कर सकता है। सूफियाना कलाम पढ़ने का शौक हो सकता है, शेर व शायरी जानने का शौक हो सकता है, आप तन्हाई में रहना पसंद कर सकते हैं, तन्हाई में अपने आप को जानने की कोशिश कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जोहल जब सर पर रेट्रोग्रेड होता है ना, तो इंसान के कामों में थोड़ी सी सुस्तियां, रुकावटें मुमकिन हो सकती हैं। मगर मैं पहले ही बता चुका हूं कि जितना आप मेहनत, नज़्मो ज़ब्त से चलते जाएंगे, ब्रेक नहीं लगानी, पंचुअल रहें, डिसिप्लिन से रहें, आजिज़ी से रहें, इनकसारी से रहें, बड़ों की खिदमत करें, बड़ों की सुने, अपनी ना सुनाएं। फोन थोड़ी देर साइड पे रख दें, आप लोग घर में बड़े हैं उनके पास बैठे। तो जोहल को एक मेहनत का, एक नज़्मो ज़ब्त का, एक इंसाफ पसंदी का, कानून साजी का सियारा माना जाता है। वेल डिसिप्लिन रहेंगे, आपको ब्लैक कलर की चीजों का सदका दें, बड़ों से प्यार करें। मैं कहता हूँ यहाँ पर जोहल आपको 4.5 सालों, 4 महीने में हो सकता है आप यहाँ पर राज करें, इस तरह की पोजीशन भी क्रिएट हो सकती है। अब ये आप पे खुद डिपेंड है, क्योंकि आपका जोहल सितारा 10वें 11वें घर का मालिक सितारा है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़े हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि बिला वजह अपनी गुफ्तगू, अपने काम, अपने राज किसी को शेयर नहीं करने, और अपने काम को कानूनी चारागोई में रह के आपने किसी से भी एग्रीमेंट करना करें। यहाँ पर हो सकता है कोई दोस्त आपका दुश्मन बन सकता है, कोई दोस्त पराया हो सकता है, एकदम आपसे पीछे हट जाए, लेकिन परेशान नहीं होना। यहाँ पर अपने परायों की पहचान भी होती है। जोहल जब उल्टा चलता है ना, तो खास तौर पर रिश्तेदार और अपने बहन भाई सबों के भी यहाँ पर पहचान करा देता है कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से कोई भी बात पूछनी हो, क्योंकि जायचे में 12 घर होते हैं, जिंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे अपना पैदाइश जायचा भी बनवा सकते हैं, और कोई भी मामला डिस्कस करना हो, शादी का, कारोबार का, नौकरी का, खैर कोई भी हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।